जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी सीएससी प्रीलिम 2019 के एक प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है, द नाइन्थ शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान जोड़ी गई, शामिल की गई। तो हम लोग देखते हैं कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1951 में एक विधेयक के रूप में उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और भारतीय संसद के द्वारा 18 जून 1951 को उस विधेयक को पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही वह एक अधिनियम बन जाता है, जिसको कि हम लोग प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1951 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 कहते हैं। तो इस कानून के माध्यम से कुछ अनुच्छेद में मतलब संशोधन करना पड़ता है, जो कि होते हैं 15, 19, 85, 87, 174, 176, 341, 342, 372 एंड 376। दो नए अनुच्छेद आर्टिकल जोड़े जाते हैं, 31A, 31B। एक नई अनुसूची जोड़ी जाती है, 9वीं अनुसूची, इसको कि हम लोग 9th शेड्यूल कहते हैं। क्योंकि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ पहले से ही थी, तो यह नहीं जोड़ी गई, तो इसको 9वीं अनुसूची की संज्ञा दी गई। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था अभिव्यक्ति भाषण की स्वतंत्रता को सीमित करना, जमींदारी एबॉलिशन लॉ को मतलब कानूनी सुरक्षा प्रदान करना, इम्यून करना कि किसी भी न्यायालय में उसको चुनौती ना दी जा सके किसी भी जमींदार आदि के द्वारा, और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए विशेष उपबंध किए गए थे, जो कि राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ यदि कोई नागरिक मतलब किसी भी न्यायालय में मतलब वाद कर सकता है, केस कर सकता है कि केवल कुछ लोगों के लिए क्यों योजनाएं बनाई जा रही हैं, तो ये मेरे आर्टिकल 15 राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है। तो इन सभी कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए, कानूनी अड़चनों से बचने के लिए उस समय के केंद्र सरकार, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी की केंद्र सरकार होती है, उन्होंने 1951 में इस संविधान संशोधन अधिनियम को पारित करवाया भारतीय संसद और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के द्वारा। तो यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच इसलिए लाया गया क्योंकि यदि आपके ऊपर मतलब रेस्ट्रिक्शन ना हो, नियंत्रण ना हो, तो आप कोई ऐसा भाषण करेंगे जिससे कि समाज में दुश्मनी बढ़ सकती है, समाज में नफरत बढ़ सकता है, या मित्र राष्ट्रों के द्वारा जो आपके देश के दोस्त हैं, मतलब पड़ोसी जो आपके दोस्त हो सकते हैं, जैसे भारत का दोस्त रसिया है, तो उनके साथ संबंधों में भी खटास आ सकती है, मतलब संबंध बिगड़ सकते हैं यदि यहाँ के नेता या यहाँ के नागरिक मतलब कुछ भी भाषण करते हैं जिससे कि वहाँ के राष्ट्र के लोगों को मतलब अच्छा ना लगे, तो संबंध खराब हो सकता है और देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, शांति को मतलब यहाँ एक खतरे के रूप में भी देखा जा सकता है यदि आपके भाषण को नियंत्रित ना किया जाए। तो इन सभी चीज़ों के लिए यह संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। यदि आपको डिटेल में समझना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इसको एक डिटेल वीडियो में समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।